Hello, good morning, friend. I hope you all are fine. Okay. तो टुडे जो मेरा इस वीडियो का टॉपिक है ये बेसिकली फॉर बॉयज़ है ना? तो मेरा टॉपिक है बेटा बॉयज़ बी अलर्ट। बॉयज़ बी अलर्ट बिफोर गोइंग इन रिलेशनशिप विथ एनी गर्ल्स और मेकिंग एनी गर्लफ्रेंड। देखिए ये बहुत ही मेजर टॉपिक है, कोई डिस्कस नहीं करता इन सारी चीज़ों पे। पर ये सारी चीज़ जब आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और जब आपके साथ होता है, तो ही पता चलता है, ठीक है? देखिए हम भी छोटे से बड़े हुए हैं, आज मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं इन सारी चीज़ को तथ्य को रखना चाहता हूँ बेटा, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि मेरा बोलने का मतलब है कि जो भी बच्चे रिलेशनशिप में आ रहे हैं और जो भी बच्चे गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है बेटा। क्योंकि देखिए ये जो इश्क और लव जो होता है, ये सब बेसिकली देखिए गर्ल्स लोग के लिए ये सब चीज़ का हार्मोन 14 से रिलीज़ होने लगता है। ये लव हार्मोन ये सब 14 प्लस में रिलीज़ होने लगता है और बॉयज़ की बात करें तो थोड़ा-सा लेट वो लोग मैच्योर होते हैं इन सारी चीज़ों में और थोड़ा-सा उनका लेट में लेट से ये सारा हार्मोन्स जो बॉडी में रिलीज़ होता है, उसके बाद वो अपोज़िट सेक्स की तरफ वो अट्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये लड़कों लोग का 17 से 18 उम्र में ये सब हार्मोन्स रिलीज़ होता है और वो अट्रैक्शन आते हैं। ये लव हार्मोन बॉडी में सीक्रेशन होता है जिसकी वज़ह से उनको अट्रैक्शन आता है। ये नेचुरल है, हम मानते हैं, लेकिन इसको आपको सही टाइम पे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको फीलिंग्स है, वो उनको सही टाइम पे ही आप यूज़ करें तो ही आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ यू विल स्पॉइल योर लाइफ़। ये तो बहुत छोटी सी एग्ज़ाम्पल है, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं है ना? और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये सब बेसिकली ये जो जैसे मुझे बोलते हुए शर्म आ रहा है, पर मुझे बोलना पड़ेगा। बेसिकली ये जो लव वगैरह स्टार्ट होते हैं, ये सब बेसिकली कॉलेज टाइम्स में स्टार्ट होते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट इसमें बहुत ज़्यादा। अभी अगर हम देखें, अगर हम डाटा निकालें तो 100 में 90% बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एंगेज विथ ईच अदर। ओनली 10% फ्यू ही बच्चे बचे रहते हैं जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अदरवाइज 90% बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये बेसिकली देखिए हम बता रहे हैं, ये तो जहाँ संस्था होता है, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये सब वही सब में ज़्यादा है। क्योंकि अदर प्लेस में क्या होता है कि जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं तो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, तो वहाँ पे उन सब चीज़ का समय नहीं मिलता। और यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को एक्स्ट्रा पैसा वगैरह जो मिलता है पेरेंट्स से, ठीक है? तो वो पहले अपने में खर्चा करते हैं, जो इसका नेसेसिटीज़ है। लेकिन बाकी जो बचा हुआ पैसा वो क्या करता है, मस्ती करना चाहते हैं उससे। और मस्ती क्या है, कुछ अपने बॉयफ्रेंड अपने जो लड़के फ्रेंड उनके साथ करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि लोग अपने गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहते हैं। तो ये सब देखिए, ये सब एक टाइम पे करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन और ये प्राकृतिक भी है, प्यार बहुत अच्छा चीज़ है, पर मैं उसको ब्लेम नहीं करूँ। पर ये जो ड्यूरिंग जो ये चलता है ना, क्या बोलते हैं आपका एजुकेशन पीरियड में जो ये सब आता है ना? जिससे आपका क्या बोलेंगे, आपका लाइफ स्पॉइल हो सकता है। तो उस पे नहीं, मेरा तो ये मोटो है कि अभी कुछ नया चीज़ अभी मार्केट में आ रहा है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को नहीं पता, खासकर लड़कों को। तो देखिए मैं तो बोलता हूँ कि ये तो जो अच्छे पेरेंट्स हैं, मैं तो बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं दें, क्योंकि ये जो प्यार वगैरह होता है, ये बाप के नाजायज़ पैसे से ही होता है। अगर आदमी खुद के पैसे से प्यार करना इतना आसान बात नहीं है। और जब आदमी खुद के पैसे से कभी प्यार करता है, तो सही समय उस समय वो स्टेबल हो चुका होता है। अदरवाइज़ जब बच्चों के पास नाजायज़ पैसे आते हैं, तो वो ही ये सब लव वव चक्कर में फँसते हैं बच्चे। क्योंकि उसको पता है कि पैसे का एक्स्ट्रा है, तो उसको कहीं भी यूज़ कर दें, क्या करना है, तो इस तरह से लोग इसमें फँस जाते हैं। तो बेसिकली मैं तो लड़के लोग को बोलूँगा, क्योंकि देखिए लड़कों लोग को आगे फ्यूचर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ दे विल सफ़र इन देयर लाइफ।
देखिए इस समय जो पहले हम लोग का जो देश था, पुरुष प्रधान देश था, मतलब लड़के लोग हर चीज़ में आगे होते थे। और ये लव वव के मैटर में तो लड़कियां तो काफ़ी दूर रहती थी, बहुत दूर रहती थी। वो लोग बात करना ही नहीं चाहती थी, सब चीज़ के मैटर में, है ना। लड़के लोग ज़्यादा इस सब में इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि लड़के लोग तो नोटरियस होते हैं, तो ये सब चीज़ में लगते भी थे। लेकिन अभी क्या है, गर्ल्स आर ऑल्सो नॉट बिहाइंड, वो लोग भी इक्वल आ चुके हैं हमारे। जिस तरह से पहले बॉयज़ होते थे, अब इस तरह से लड़कियां भी हो चुकी है। अब लड़कियां भी बॉयफ्रेंड बना रहे हैं अपना। लेकिन देखिए इसमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना तो लेते हैं, इसमें सबका अलग अलग पर्पस भी होता है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। पर्पस होता है, जब भी कोई लड़का या लड़की बॉयफ्रेंड बना तो जरूरी नहीं कि प्यार ही करता है। प्यार तो बिल्कुल नहीं होता इस समय में। प्यार नाम का चीज़ ही हटा दीजिए आप। एक तो फिजिकल अट्रैक्शन होता है, या फिर किसी को कुछ काम निकलवाना होता है, या फिर कुछ लेने देने का सामान, या कुछ भी चीज़ हम लेने दे इस तरह से, वो चीज़ करने के लिए बेसिकली इस समय जो होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसी पर्पज से बनाया जाता है। लव इसमें होता है नहीं होता है इस समय, बेसिकली इस समय अट्रैक्शन ही होता है। लेकिन मैं कुछ केस बताऊंगा जिससे बच्चे लोग अलर्ट हो जाएंगे, बेसिकली लड़के लड़के बच्चे अलर्ट हो जाएंगे जो बॉयज़ लोग हैं। क्योंकि देखिए मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं एकेडमिक्स में हूँ, ठीक है। तो मैं एक छोटा छोटा 2 स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन चल रहा है इस समय हमारे। मैं इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम कर रखा है। तो वहाँ पे एक लड़की थी और एक लड़का था। उसमें बहुत सारे लड़का लड़की थे, पर वो दोनों कुछ लव रिलेशन में कुछ ज़्यादा ही डीपली वो लोग इन्वॉल्व रहते थे, है ना। तो फिर उनका मैं देखा कि उनका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। पहले वो लड़का बढ़िया था, लेकिन जब से वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में आया तो उसका थोड़ा सा तो उसका पढ़ाई भी डाउन होने लगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर वो लड़की को भी मैंने बोला, वो भी अच्छी थी, है ना, पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन मैंने देखा कि वो लोग तो डिस्टर्ब हो रहे हैं पढ़ाई को लेकर, और वो लोग अपना स्किप हो रहे हैं पढ़ाई से, और उस तरह से। तो मैं एज ए टीचर फैकल्टी मैंने उनसे पर्सनली बात किया उस लड़की से एक बार, कि बेटा देखिए ये सब चीज़ तो अभी आपका ये कोर्स वगैरह चल रहा है, तो ये सब मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से डिग्री हासिल कर लें, तो उसके बाद ही आप ये सब चीज़ में इन्वॉल्व होइएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो यू विल नॉट बिलीव उस लड़की ने मुझे क्या कहा। उस लड़की ने कहा, सर वो आपका भी बोलना सही है, मुझे भी पता है सर। तो फिर मैंने बोला, तो फिर क्यों आप इस तरह से काफ़ी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पार्टिकुलर लड़का के साथ। तो बोला कि सर मेरे मम्मी ने मुझे कह दिया साफ साफ कि मैं अभी बस आपको पढ़ाई तक का ही पैसा खर्चा दे पाऊँगा, और शादी आपको खुद से अपने से करना पड़ेगा। तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खसक गई। मैं सोचा क्या इस तरह से पेरेंट्स अब हो रहे हैं। तो उसने बोला, रियली सर मेरे मम्मी ने कहा है कि शादी आपको अपने पैसे से ही करना है। तो इसलिए सर मुझे जो अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तो मेरा 2 साल के बाद ये सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मुझे जो लड़के अच्छे लगे तो मैंने उनके साथ अभी बॉन्डिंग बना कर रखा है सर, ताकि मैं उनसे ही कोर्ट मैरिज कर सकूं। तो आप समझ सकते हैं बेटा, लड़के लोग सुधर जाओ। आप बस सोच रहे हो कि नहीं हमें टाइम पास करके निकल जाऊंगा, नहीं, आप फंस सकते हो बहुत गंदा, और आपका करियर भी स्पॉइल हो सकता है। क्योंकि उसका पेरेंट्स ने उसके माइंड में इस तरह से फील कर रखा है कि उसको अच्छे लड़के फंसा के शादी करना है उसको। तो लड़का बी अलर्ट हो जाओ बेटा। और एक छोटा सा केस बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, सॉरी, पर लिसन केयरफुली बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और एक केस आया था मेरे पास, ये तो मेरे केस में बहुत सारा आता था, लेकिन मुझे जो जो स्टूडेंट अच्छे रहते हैं उसके प्रति मुझे रिगार्ड थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैं उनको सजेशन देता हूँ। और एक केस आया था, एक लड़का, वो भी अच्छे थे, लड़का भी लड़की भी अच्छी थी। तो वो लोग भी इसी तरह से रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं। कैंटीन में ऐसे बैठते हैं जैसे कपल्स हों, बाहर में इस तरह से बैठते हैं। तो मुझे ठीक नहीं लगता था। कभी कभी वो लोग पता नहीं आधा क्लास करके फिर निकल जाते थे, 2-3 क्लास किए फिर बीच में निकल जाते थे।
तो मैं नोटिस किया इस चीज़ को कि ये 2 बच्चे स्किप हो रहे हैं। मैं समझ गया कि लोग ज़रूर से रिलेशनशिप में होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों से क्या कहना, मैं उनके पेरेंट्स से ही कहता हूँ। तो वन्स देयर पेरेंट्स केम इन ड्यू टू सम रीज़न आई जस्ट कॉल। मैं बोला सर थोड़ा-सा आइए, थोड़ा-सा कुछ बात करना था। तो उन्होंने बोला बेसिकली उस समय उसके मम्मी-पापा दोनों थे। तो मैंने कहा कि सर थोड़ा-सा इस तरह से बात है कि आपकी लड़की जो है थोड़ा से रिलेशनशिप में सर इन्वॉल्व हो रहा है एक लड़के के साथ। देन वो मुझे शाउट करके थोड़ा पहले पोलाइटली बोले, फिर मुझे ऐसे बोल रहे हैं, हड़का के बोल रहे हैं कि सर आप मैं हमारे बच्चे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस तरह से, उस तरह से। तो मुझे अननेसेसरी वो कुछ बोलने लगे। तो मैं सोचा यार मैं तो उनके बच्चे की भलाई के लिए बोला, पर उन्होंने मुझे पेरेंट्स ने उल्टा मुझे डाँट दिया कि सर आप हमारे बच्चे पे गलत सा करते हैं, इस तरह से, आप ये वो। तो मैंने ठीक है सॉरी सर। मैंने बोला अगर आपको अच्छा लगा तो मैंने जो मुझे सही लगा सर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। तो बोले नहीं सर तो बोल रहे हैं सर डू योर ओन बिज़नेस, मतलब आप अपना बिज़नेस कीजिए, पढ़ाना है पढ़ाइए, हमारे बच्चों के बारे में कुछ मत बोलिए। इस तरह से मुझे बोलने लगा। तो मैंने बोला सॉरी सर बोल के मैंने निकल गया। पर मेरा दिल उस दिन बहुत ही दुःख हो गया कि जब अगर मैं अपने पेरेंट्स को उसके बच्चे के बारे में बता रहा हूँ तो इस तरह से हड़क रहे हैं। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर मैं मन में सोच रहा ये कैसे पेरेंट्स है यार। फिर मैंने एक दिन बच्ची को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे जब कोई अच्छा बच्चा इस तरह से बिगड़ता है तो मुझे रहा नहीं जाता। तो फिर मैंने बोला बेटा आप इस तरह से रिलेशनशिप में मत रहो, पढ़ाई लिखाई करो, अभी आपका कॉलेज वगैरह चल रहा है बढ़िया, आप पढ़ते भी हो। तो उसने कहा कि सर मुझे भी पता है कि मैं भी पढ़ाई करता हूँ, पर जब भी मैं पेरेंट्स को कुछ डिमांड करता हूँ, कुछ माँगता हूँ, तो लोग टालते हैं, मटोलते हैं। या फिर एक दिन तो मेरी मम्मी ने कह दिया, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? सोचिए उस लड़की की मम्मी ने कहा उस लड़की से कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तो उसने मज़ाक में बोल दिया, नहीं मम्मी क्यों? अब तो पढ़ाई करना है। तो बोला, अरे इस समय चलता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बनाओ और उनसे कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करो, हम पे टोटली डिपेंड मत रहो। इस तरह से उन्होंने मुझे बोला। तो उसके बाद से तो मेरा दिल भी थोड़ा-सा सर मेरा माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो गया इस वज़ह से। तो फिर मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए इस तरह से मैं लड़कों से रिलेशनशिप करता हूँ सर, और अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें मैं उनसे पूरा करवा लेता हूँ। बस यही सब पर्पज़ है सर, अदरवाइज़ मेरे को भी इन सारी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मन नहीं करता है। तो मैं समझ गया कि इनका पेरेंट्स की वजह से ही लड़की तो फ़ोर्स में आके ये सब उसको करना पड़ा या जो भी है। लेकिन इससे तो एट लास्ट अगर देखा जाए तो क्या होगा, करियर ही स्पॉइल होगा ना। आप जब आप अगर कोयला में डुबकी लगाइएगा तो आप वहाँ से बिना काली पोते तो नहीं निकल सकते हैं। तो आपको लगेगा ही लगेगा, चाहे आप अपना इंटेंशनली कर रहे हैं, पर्पसली कर रहे हैं, लेकिन आपका तो पढ़ाई तो खराब होगा ही ना होगा। तो होप मैं बेसिकली इस लड़कों लोग को बोल रहा हूँ, बेटा प्लीज़ बिफोर मेकिंग ए गर्लफ्रेंड और एनी रिलेशनशिप थिंक और काइंडली एब्जॉर्ब विच काइंड ऑफ गर्ल शी इज। आपको एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप ट्रैप होकर फंसोगे बेटा। तो ये मैसेज बेसिकली बॉयज लोग के लिए था बेटा। थैंक यू। अब मेरे ये 2 स्टोरी सब समझ ही चुके होंगे कि मेरा पर्पज़ क्या है बोलने का। थैंक यू और बहुत-बहुत धन्यवाद इस पेशेंस के साथ सुनने के लिए। थैंक यू। ओके।